देखिए शूडो फोर्स का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना आपको। ये एक एलिवेटर है और एलिवेटर के अंदर इसकी फ्लोर के ऊपर एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन इज गिवन। यहाँ पे गिवन क्या क्या है कि इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए है, ये बात गिवन है, और दूसरा इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे मास एम है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि हम इस क्वेश्चन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करें, और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको एलिवेटर के रिस्पेक्ट में करें। ये दोनों सही हो जाएगा। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोल्व करोगे तो शूडो फोर्स का यूज नहीं करना, और अगर एलिवेटर के रिस्पेक्ट में करोगे तो एलिवेटर खुद एक्सेलरेट कर रहा है तो शूडो फोर्स का यूज करोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। कभी नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू हो तो वही रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कभी ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करती कि नॉर्मल रिएक्शन इस बंदे के रिस्पेक्ट में ये आएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये आएगा, इसके तो नॉर्मल रिएक्शन तो उतना ही आना है, किसी के रिस्पेक्ट में चेक कर लो चाहे। एनीवे, मैं इस वाले क्वेश्चन के थ्रू आपको शूडो फोर्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शूडो फोर्स का एक बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसको दो तरीके से सोल्व करूंगा, एक तो विदाउट शूडो फोर्स और एक विद शूडो फोर्स। सबसे पहले तो हम इसको विदाउट शूडो फोर्स करते हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम सोल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ पे एफबीडी और इफेक्ट बनाओगे आप, एफबीडी और एक बनाओगे इफेक्ट, ठीक है। और एक हम सोल्व करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में भी हम सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे एफबीडी बनाओगे और इफेक्ट डायग्राम बनाओगे, एक एफबीडी बनानी है और एक इफेक्ट भी बनाना है। सबसे पहले तो ये बताओ आप मुझे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि ग्राउंड के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर, यानी वो बंदा देख रहा है, बस वो रेस्ट में है। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि ग्राउंड की खुद की आंखें लगी हुई हैं, ग्राउंड की खुद की आंखें लगी हुई हैं और वो जो मतलब ग्राउंड ही देख रहा है खुद, तो ग्राउंड तो रेस्ट में है। अब मुझे एक बात बताओ, इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बताइए आप। mg लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, mg लग रहा है। और बताओ, एक तो mg लगेगा इसके ऊपर, और बताओ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ पे ये जो सरफेस है ना, ये इसको ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा एक, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और बताओ, बस दो ही लग रहे हैं। रियल बात यही है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके ऊपर दो ही फोर्स लग रहे हैं, कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा। ये वाली बात आपको पहले दिमाग में बिठानी पड़ेगी। कई वाले बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन में रहते हैं और वो मतलब माइंड सेट नहीं कर पाते कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बस। अच्छा ये बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है, मतलब ग्राउंड वाले बंदे को ये मान लो कि ये जो लिफ्ट है ये ट्रांसपेरेंट है। लिफ्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, लिफ्ट दिख ही नहीं रही। तो यहाँ पे जो ग्राउंड पे बंदा खड़ा है, इसको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा? क्या इस बंदे को ये वाला ब्लॉक रुका हुआ दिखाई देगा या फिर ए का एक्सेलरेशन नजर आएगा? क्या नजर आएगा बताओ? इस बंदे के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? ए होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इस बंदे के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, ए हो गया ऊपर की तरफ। ये बन गया एफबीडी और ये बन गया इफेक्ट। अब हम एफबीडी फिर से बनाते हैं एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एलिवेटर के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओ तो कैसे बनाएंगे हम, ये भी हमें पता होना चाहिए। एफबीडी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में मतलब एलिवेटर के अंदर बंदा है, एलिवेटर के अंदर बंदा बैठ के फिर देख रहा है, खुद एलिवेटर के अंदर बंदा, यानी एलिवेटर की आंखें लगी हुई है, एलिवेटर देख रहा है। अब बताओ इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बताओ आप मुझे। mg तो लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा, इन फोर्सेस कोई रोक नहीं सकता। जो पहले 5 फोर्सेस हैं ये तो किसी एक के रिस्पेक्ट में लग रहे हैं तो दूसरे के रिस्पेक्ट में भी लगेंगे ही लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक के रिस्पेक्ट में लग रहे हैं, एक के रिस्पेक्ट में नहीं लग रहे, एक के रिस्पेक्ट में वैल्यू कम है, एक के रिस्पेक्ट में वैल्यू ज्यादा है। इन 5 फोर्सेस की तो वैल्यू वही रहेगी, चाहे किसी कोई भी रिस्पेक्ट हो, चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कुछ भी हो, डायरेक्शन भी वही रहेगी, वैल्यू भी वही रहेगी, लगेंगे कि नहीं लगेंगे वो सब वही रहेगा। बस शूडो फोर्स में फर्क है कि वो हो सकता है लगे या ना लगे। अब हम एलिवेटर की बात करते हैं। अगर ये वाले दोनों फोर्स लग रहे थे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये वाले दोनों फोर्स इस पर्सन के रिस्पेक्ट में तो लगेंगे। ये वाला मैन 1 है सपोज और ये मैन 2 है, 2 के रिस्पेक्ट में तो ये फोर्स आएंगे ही आएंगे। नीचे क्या लगेगा बताओ? mg। और ऊपर क्या लगेगा बताइए? नॉर्मल रिएक्शन, वो तो लग गया। और बताओ अब इसका इफेक्ट में बताओ, इफेक्ट में इस मैन को यानी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अच्छा एक वो आप बताओ, पहले तो एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताओ आप? ए होगा। इसका आंसर नहीं, ए नहीं होगा, 0 होगा। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि इसको अपने पास ही दिखाई देगा यार, ये यहाँ खड़ा है, ये रहा ब्लॉक,
इस ब्लॉक को देख रहा है, इसकी आंखें ब्लॉक पे खड़ी हुई हैं, ये ग्राउंड को देख ही नहीं रहा, उसको कोई मतलब नहीं है। इसकी जो डिस्टेंस है ब्लॉक से वो तो फिक्स्ड है, ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही, तो ब्लॉक तो इसको रेस्ट में नजर आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है ना वो 0 है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसके ऊपर एक शैडो फोर्स लगेगा क्योंकि खुद एक्सेलरेटिंग मोड में है। एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है एक एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ, तो ये खुद एक्सेलरेटिंग मोड में है, तो शैडो फोर्स का यूज करेगा ये। शैडो फोर्स, ये बताइए इसका खुद का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ। इसका खुद का एक्सेलरेशन किस तरफ है बताओ, ऊपर की तरफ। तो ये जो शैडो फोर्स यूज करेगा ये नीचे की तरफ यूज करेगा, यानी कि जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर का जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट में आप शैडो फोर्स लगाओगे। इसका खुद का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो जो शैडो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, और कितना लगेगा, ma के बराबर। मास इस ब्लॉक का लेना है और एक्सेलरेशन इस मैन का लेना है, ठीक है ना। तो ma का शैडो फोर्स लग जाएगा, ma का शैडो फोर्स लगेगा इस केस में। चलो अब सुनो, अब इस एफबीडी और इफेक्ट को देखो आप, और एक इक्वेशन लिखो। बताओ क्या इक्वेशन लिखो मैं, इस एफबीडी और इफेक्ट को देखते हुए इक्वेशन लिखनी है आपको। बताओ एक्सेलरेशन अगर ऊपर है इस ब्लॉक का तो n बड़ा कि mg बड़ा, बताओ n बड़ा, तो इक्वेशन क्या लिखेगी जाएगी बताइए, n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, mg प्लस एम ए हो जाएगी। और अगर इस केस का यूज करो, इसमें तो एक्सेलरेशन क्या है 0, इस वाले केस में एक्सेलरेशन 0, यानी कि ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाले फोर्सेस, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाले फोर्सेस, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी बताऊं, mg प्लस एम ए हो जाएगी नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू, नॉर्मल डायरेक्शन का mg प्लस एम ए के बराबर। अब समझ में आ गया आपको ये, ओके नोट कर लीजिए।